बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जितनों ने खुदा के बर्रे को बतौर नजात दहिंदा कबूल करके कादिर मुतलक की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट पा लिया है, वो सब के सब खुदा के घराने के लोग बन गए। वो सब के सब खुदा के फर्जंदों में शुमार हो गए। चुनाचे अब वो सारे जमीनों आसमान के खुदावंद के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुके हैं, खुदा के मंसूबों का हिस्सा बन चुके हैं। और जब तक वो जमीन पर जिंदा हैं, वो अपने आसमानी बाप के मंसूबों को तकमीली शक्ल देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के पाबंद है। यानी खुदा बराए रास्त भी सारे जहानों में अपने जलाल का झंडा ऊंचा करना जानता है, लेकिन उसके काम करने का एक तरीका है, एक सलीका है, एक करीना है, जिसके तहत वो बनी आदम में से अपने फर्जंदों में शामिल होने वालों को अपने जलाल के काम के लिए इस्तेमाल करके आखिरकार उनको अपने साथ हयात अबदी में दाखिल करने का मनसूबा रखता है। कहिए हालेलुया। चुनाचे जितने मसीह खुदावंद में खुदाए कदूसो बर हक बुजुर्ग बरतर बादशाह यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के बेटे बेटियां बन चुके हैं, वो जमीन पर उसके मंसूबों को प्रमोट करने के पाबंद है। वो अपने आसमानी बाप के मंसूबा जात का हिस्सा बन चुके हैं। वो इस बात के पाबंद हैं कि अपने आसमानी बाप के मंसूबों को तकमीली शक्ल देने के लिए जमीन पर अपना किरदार अदा करें, आसान तरीके से, खूबसूरत तरीके से, एड़ी चोटी का जोर लगाकर, पूरी भाग दौड़ करके, ताकि आखिरकार वो अपने किरदार को खूबसूरती के साथ और आसान तरीके से निभाने के बाद अपने आसमानी बाप के हाथ से हयात अबदी का ताज हासिल करने के लायक पाए जाएं, काबिल ठहरे, और वो उनको अपने साथ अबदियत में दाखिल करने को आमादा और तैयार हो जाए। चुनाचे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाने वालों को इस बात को अपना मतमाए नजर बनाने की जरूरत है, इस बात को अपना नस्बुल ऐन बनाने की जरूरत है, इस बात को अपना टारगेट बनाने की जरूरत है, इस बात को अपना मकसद हयात बनाने की जरूरत है कि वो जमीन पर अपने आसमानी खुदा के नुमाइंदगान हैं और उनको पूरी जान फशानी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी तड़प के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ अपने खुदा के मंसूबों के लिए अपने आप को इस्तेमाल में लाना है, ताकि वो अपने किरदार में सुस्त रवि का शिकार न पाया जाए, वो अपने किरदार में निकम्मे और बेकार शुमार न किए जाए। आप और मैं रास्तबाजी के मनसूबा में कादर मुतलक के यानी आसमानी बाप के पार्टनर है। चुनाचे बहर तौर, बहर हाल, हर कीमत पर मुझे और आपको अपना किरदार निभाने के लिए जान फशानी करनी है, ताकि मैं और आप आसमानी खुदा की निगाह में मंजूर व मकबूल ठहरें और आखिरकार हयात अबदी का ताज हमारे हाथ लगे और हम उसको दूसरों बरहक बादशाह के साथ अबदियत में दाखिल होने के लायक बन सके। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
और जिस यीशु ने आवाजें बुलंद कहकर बनी आदम में से बहुतों को बेकरारियों से, बेताबियों से, इस्तराब से और दीगर तमाम गंदी कैफियत में से निकालकर हकीकी इत्मीनान में दाखिल किया है, हकीकी सुकून में दाखिल किया है, हकीकी खुशी में दाखिल किया है, हकीकी करार में दाखिल किया है। वो हमसे इस बात का तकाजा करता है कि हम उसके वसीला से कादिर मुतलक के बेटे बेटियां जो बन चुके हैं तो अपने किरदार को ऐसे निभाएं जैसे बेटा बेटी अपने बाप के मनसूबों को तकमीली शक्ल देने के लिए अपना किरदार निभाने को आमादा और तैयार हो। सुन लीजिए, एक वक्त था मैं और आप मसीह खुदावंद की इस आवाज पर उसके पास दौड़े चले आए थे। हमारे अंदर के इंसान को हमारी जनाकारियों के बायस, हमारी हरामकारियों के बायस, हमारी मकारियों के बायस, हमारी अय्यारियों के बायस, हमारी चोरी चिकारियों के बायस, हमारी जादूगरियों के बायस, हमारी शैवत परस्तियों के बायस, हमारी दुनिया परस्तियों के बायस, हमारी बुत परस्तियों के बायस, हमारी फरेबकारियों के बायस, हमारी शोभताबाजियों के बायस, हमारी धोखेबाजियों के बायस, हमारी जुएबाजियों के बायस और हमारे दीगर गलीज घटिया गैर मियारी और मकरूह कामों के बायस हमारे दिल को करार नहीं था, हमारी रूह को आराम नहीं था। और हमने मसीह खुदावंद के होठों से ये इश्तिहार सुना कि ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगे। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब मैंने और हजारों रास्तबाजों ने नाराजगी के दौर में कादिर मुतलक के बेटे के ये अल्फाज सुने, ये फिकरात सुने, तो हम अपनी जिस्मानी मशक्कतों के मारे हुए, हम अपनी मकारियों के नीचे दबे हुए गिरा रहे थे। हमने मसीह खुदावंद की तरफ लपकना पसंद किया, मसीह खुदावंद की तरफ दौड़ना पसंद किया। हम रजूल आए, हमने उसकी आवाज को सुना और उसके पाकीदा खून के इंजेक्शन लगवाने के बायस हमारे अंदर की बेकरारी, हमारे अंदर की बेताबी, हमारे अंदर की बेचैनी, हमारे अंदर के तमाम इस्तराब को खत्म किया गया और हमें चैन दिया गया, हमें आराम दिया गया। अब उस आराम को हासिल करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं। अब जब मैंने उसकी आवाज पर कान लगाया और उसके साथ रब्ता किया, उसकी तरफ रुजू लाकर उसके हाथों हमेशा की जिंदगी के आराम का सर्टिफिकेट लिया, तो इसका यह मतलब है मैंने अपने गुनाहों के बायस खरीदी हुई बेकरारी से आराम पाया, लेकिन आइंदा को मैं उसके मनसूबों का हिस्सा बन चुका हूं। अब मुझे तुंदई से, जांफशानी से उसके मनसूबों को जमीन पर प्रमोट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना है, ताकि उसके उसी मनसूबे के तहत, जिस मनसूबे के तहत उसने मुझे आराम बख्शा, बहुत सारों तक आराम का ये इख्तियार पहुंच जाए। ताकि जिस मनसूबे के तहत मैं बचाया गया, इसी मनसूबे के तहत बहुत सारों को अबदी आराम पाने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। मैं और वो सब जो खुदावंद यीशु मसीह के इस इश्तिहार पर कान लगाकर उसके पास आ चुके और उससे
आराम हासिल कर चुके हैं। अब इसी प्रोजेक्ट को लेकर दूसरे बनी आदम तक जाने के पाबंद हैं, ताकि उसका ये प्रोजेक्ट आगे से आगे बढ़े और मेरी तरह और आपकी तरह हजारों लाखों करोड़ों बनी आदम उस आराम में दाखिल हो जाएं, जिसकी बाबत मसीह खुदावंद लगातार इश्तिहार दे रहा है कि ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, आराम दूंगा, आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ मेरा बोझ हल्का। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत से 30वीं आयत तक का हवाला सफ़ा नंबर 14 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बनी आदम में से जितनों ने ये इश्तिहार सुना, ये अनाउंसमेंट सुनी, वो अपनी बेकरारियों से, अपनी बेताबियों से, अपनी मशक्कतों से, अपनी मेहनतों से, अपने जख्मों से, अपनी चोटों से छुटकारा हासिल करने के लिए मसीह खुदावंद के पास आ गए। जैसे मैं और आप, उसने हमें जिस्मानी दुखों से आराम बख्शा, हमारे अंदर हकीकी खुशी के खजाने रख दिए, जिसमें हम शब रोज सरशार रहते हैं, सरमस्त रहते हैं और उसकी अता की हुई हकीकी खुशी का शब रोज मजा लेते रहते हैं। अब क्या इस मजे में और इस सरूर में डूबकर मैं ख्वाबे खरगोश के मजे लेता रहूं, या मेरा कोई और किरदार भी है? सुन लीजिए, जैसा मैंने अर्ज किया, जिस अनाउंसमेंट के तहत, जिस मंसूबे के तहत, जिस इश्तिहार के तहत, जिस ऐलान के तहत मैं बचाया गया, अब वही इश्तिहार जान फशानी के साथ और तुम दही के साथ मुझे दूसरे बनी आदम तक लेकर जाना है, ताकि कादर मुतलक का मकसद मेरी जिंदगी में पूरा हो और मेरे वसीला से हजारों अबदी आराम पाने की गरज से मसीह खुदावंद से राबता कर सके और हयात अबदी के देश में जाने के लायक बन सके और उनकी बेकरारियों का, उनकी बेताबियों का, उनके दुखों का, उनके गमों का, उनके जख्मों का इलाज हो और वो भी उस आराम में दाखिल होने के लायक बन जाए जो उसने मुझे अता किया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इससे क्या होगा? इससे मैं उसके सौंपे हुए मंसूबे को तकमीली शक्ल दूंगा और मैं उस कद्दूस की अदालत में सुरखरू होगा और वह कहेगा, ए अच्छे नौकर, तूने जान फशानी के साथ उस काम को तकमीली शक्ल देने के लिए दौड़ दौड़ी जो मैंने तुझे सौंपा था। अब मैं तुझे हयात अबदी का ताज पहनाकर तुझे अपने साथ अबदियत में दाखिल करता हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। नहीं तो वो बहुत सारों से कहेगा, मैंने तुझे अबदी आराम का संदेशा देकर अपने पास बुलाकर अबदी आराम का सर्टिफिकेट दिया, लेकिन तूने इस प्रोजेक्ट को अपने तक महदूद रखा और जान फशानी करके दूसरे बनी आदम को अबदी आराम की खबर पहुंचाना पसंद न किया। इसको अबदी बेकरारी, अबदी बेचैनी, अबदी इज़्तिराब के हवाला करता हूं, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। नहीं भाई, मैं और आप जमीन पर खुदाए कद्दूस व बरहक यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक जिंदा कायम और दायम रहने वाले खुदा यानी अपने आसमानी बाप के प्रोजेक्ट्स में उसके साथ बराबर के पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स हैं। अब मुझे अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। उसने मुझे जिस्मानी मशक्कतों से छुड़ाया, उसने मुझे जिस्मानी अज़ियतों से छुड़ाया, उसने मुझे जिस्मानी बेकरारियों से छुड़ाया, उसने मुझे जिस्मानी बेताबियों से छुड़ाया, उसने मुझे जिस्मानी
तल्ख कैफियत से छुड़ाया। अब मुझे रूहानी रास्तों में उसके साथ लंबी दौड़ दौड़नी है ताकि आखिरकार मैं उसके हुजूर से शाबाश पाने के लायक बन सकूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और मुझे उस खुशी को इस्तेमाल करके जो उसने मेरे अंदर रख दी है, मुझे उस करार को इस्तेमाल करके जो उसने मेरे अंदर रख दिया है, उस सेटिस्फेक्शन को इस्तेमाल करके जो उसने मेरे अंदर रख दी है, उस इत्मीनान को इस्तेमाल करके जो उसने मेरे अंदर रख दिया है, अब रूहानी रास्तों में जान फशानी और मेहनत करनी है ताकि पूरी मेहनत के साथ मैं हजारों को उस अबदी मनसूबे में दाखिल और शामिल करने के लायक बन सकूं और आखिरकार उसके हुजूर से शाबाश पाने के लायक बन सकूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। गोया मैं अपना रूहानी काम मुकम्मल कर रहा हूं। और सुन लीजिए, अगर मैं कादर मुतलक के बेटे के हाथों इत्मीनान का सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद महज जिस्मानी चीजों की तलाश में निकला हुआ हूँ या जिस्मानी इशिया की तलाश में सुबह शाम मारा मारा फिर रहा हूँ और इसी मादी जहान की ख्वाहिशात ने मुझे पागल किया हुआ है और मैं अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने के लिए बावला हुआ हूँ, तो मैं इन्हीं चीजों के साथ गर्क और तहोबाला मिलिया मेट और नेस्तो नाबूद कर दिया जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके हाथों अबदी आराम हासिल करने के बाद इस अबदी आराम के प्रोजेक्ट को आगे फैलाने के बजाय उस अबदी आराम को हासिल करने के बाद इन चीजों को जो बेकरारी और बेताबी और इस तरह का बायस बनती है तलाश करने में अपने वक्त को रायगा करती है। नहीं भाई, नहीं भाई, मैं जमीन पर खुदा के मनसूबों में उसका पार्टनर हूं। अब उसने मुझे जिस्मानी अज़ियतों और जिस्मानी मशक्क़तों और मेहनतों से रहाई बख्शी है, मुझे उसके काम में जान फशाने मेहनत और मशक्क़त करने का हुक्म दिया गया है और मुझे उस हुक्म के मुताबिक खुदा के साथ खुलूस के साथ पार्टनरशिप को निभाना है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जमाने में लोग अगर कादर मुतलक के बेटे के हाथों अबदी आराम का सर्टिफिकेट पा भी लें, रूह की शादमानी हासिल कर भी ले, दिल की खुशी हासिल कर भी ले, तो फिर उस खुशी को, उस शादमानी को, उस इत्मीनान को हासिल करने के बाद इसी जहान की चीजों की तलाश में चल निकलते हैं और आसमानी बाप को या उसके बेटे को इसी जहान की चीजों के हसूल का एक जरिया और वसीला समझ लेते हैं। बहुत बड़ी बदबख्ती है अगर मैं मसीह खुदावंद को इन मादी और जिस्मानी चीजों को हासिल करने का एक जरिया और वसीला समझ बैठा हूं। नहीं भाई, नहीं भाई, उसने मुझे आराम बख्शा है। अब मुझे आराम नहीं करना बल्कि मुझे उस अबदी आराम का मजा लेते लेते इस जमीन पर कादर मुतलक के प्रोजेक्ट को, उसके मनसूबे को अमली शक्ल देने के लिए बहुतों तक अबदी आराम का संदेशा ले जाने में जान फशानी से काम लेना है और पूरी मेहनत करके दिखानी है, क्योंकि उसने मुझे जिस्मानी मेहनतों से छुड़ाया है जिनका हासिल कुछ भी नहीं था और उस खेत में मेहनत करने की दी है जिसका हासिल हयात अबदी है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, आज के दौर में रास्तबाज कहलाने वाले, खुदा के बेटे बेटियां कहलाने वाले, मसीही ईमानदार कहलाने वाले हजारों लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर कादर मुतलक के फर्जंद बनकर उसके हाथों अबदी इत्मीनान और अबदी आराम का सर्टिफिकेट पा लिया है, लेकिन अब उसके काम के लिए जान फशानी और मेहनत करना पसंद नहीं करते, नहीं, बल्कि इसी जहान और इसी जहान की चीजों को अपनी आखिरी मतलब समझकर इसी के चगिर्द घूमते रहते और इन्हीं चीजों की तलाश में जान फशानी करते रहते हैं। सुन लो भाई, मैं और आप कादर मुतलक के वफादार पार्टनर्स बने और उसके दिए हुए अबदी आराम को ठट्ठों में न उड़ाएं।
उसके आराम देने का मतलब हरगज ये नहीं था कि मैं आइंदा को ख्वाबे खरगोश के मजे लेना शुरू कर दूं और शबो रोज अपनी सुस्त रवि के बिस्तर में लेटकर खराटे भरता रहूं। नहीं, अगर आप खादिम हैं, अगर आप एल्डर्स हैं, अगर आप कवायर मेंबर हैं, अगर आप कवायर लीडर हैं, अगर आप म्यूजिशियन हैं, अगर आप परस्तार हैं, अगर आप रास्तबाज हैं, अगर आप ईमानदार हैं और आसमानी खुदा के फलसफे को, आसमानी खुदा के मनसूबे को पूरे तौर पर समझते हैं, तो आप इस बात के जिम्मेदार हैं कि आप खुदा के मनसूबे को प्रमोट करने में, इस जहान में अपना किरदार आसान और खूबसूरत तरीके से पूरा करने के लिए सरगर्म अमल हो जाएं, सरगर्म अमल हो जाएं, सरगर्म अमल हो जाएं। बसूरत दीगर आप और मैं उसके मनसूबों का ठट्ठा उड़ाने वाले हैं, और जो उसके मनसूबों का ठट्ठा उड़ाएगा आखिरकार उसका ठट्ठा उड़ाया जाएगा और वो अब्दी जहन्नम की खाई में, झील में, भट्टी में जा गिरेगा। फरेब न खाओ, फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। फरेब न खाओ, फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तुम्हें जिस्मानी तकालीफ से, जिस्मानी मुसीबतों से, जिस्मानी मुशक्कतों से, जिस्मानी मेहनतों से इसलिए रिहाई बख्शी थी कि अब तुम बिल्कुल सुस्त हो जाओ और काहली की जिंदगी बसर करना शुरू कर दो और कादर मुतलक के मनसूबों की बिल्कुल परवाह न करो और तगाफल में पड़कर अपने लिए हमेशा की हलाकत का सामान पैदा कर लो। नहीं, तुमने खुदा के मनसूबे का ठट्ठा उड़ाया। फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई जिस्म के लिए बोता है जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पहचानने की जरूरत है कि नहीं? मैं उसके हाथों आराम पा चुका हूं, अब मैं रातों को मीठी नींद सोता हूं, मुझे दुनिया के गम छू नहीं पाते। अब दुनिया के तफक्कुरात मुझसे कोसों दूर रहने पर मजबूर है। अब दुनिया की तलखियां मेरे दिल के दामन को छूने की भी नहीं। अब शैतान मुझे बेकरारी और बेताबी के समंदर में हरगज हरगज धकेल नहीं सकता। मैं आजाद किया गया, मुझे हकीकी इत्मीनान मिल चुका है। मेरा दिल मेरे अंदर दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह मुतमईन है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यानी खुदा के बेटे ने अपने वादा के मुताबिक मेरी मेहनतों को, मेरी मुशक्कतों को, मेरी अज़ियतों को, मेरी तकलीफों को, मेरी मुसीबतों को, मेरे मसाइब को, मेरे आलाम को, मेरी बेकरारियों को, मेरी बेताबियों को, मेरी मुश्किलों को, मेरी उलझनों को मुझसे दूर करके मेरे अंदर इत्मीनान और खुशी के खजाने भर दिए हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब मुझे उसके मनसूबा जात को ठट्ठों में नहीं उड़ाना, नहीं, पूरी जान फशानी और संजीदगी के साथ उसके मनसूबों को प्रमोट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हिलाकत की फसल काटेगा। जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल
काटेगा। क्या मैंने मसीह खुदावंद के हाथों हकीकी इत्मीनान और हकीकी खुशी और हकीकी शादमानी हासिल करने के बाद खुदा के मनसूबों को ठट्ठों में उड़ाकर इस जहान के पीछे भागना शुरू कर दिया है, तो सुन लीजिए, आखिरकार हलाकत की फसल मेरे दामन में डाल दी जाएगी। और अगर मैंने इस हकीकी इत्मीनान को हासिल करने के बाद जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बाद मुझे हासिल हुआ, मुझे सलीका और करीना आ गया कि मैं कादर मुतलक के खेत में अब काम करूं और उसके इत्मीनान बख्शने वाले मनसूबा को दूर तक प्रमोट करने के लिए अपना किरदार आसान तरीके से और खूबसूरती से अदा करना पसंद करूं, तो फिर मुझे हमेशा की जिंदगी की फसल मिलेगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फरेब न खाओ, फरेब न खाओ, फरेब न खाओ। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। सुन लो, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हिलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। गलतियों के नाम लिखा हुआ जनाब पौलुस रसूल का खत, उसका छठा बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 183 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर इत्मीनान हासिल करने वालों, मेहनतों से, मशक्कतों से, उलझनों से, मुश्किलों से, मुसीबतों से, बेकरारियों से, बेताबियों से छुटकारा हासिल करने वालों, अब उसको ठट्ठों में मत उड़ाओ, उसको ठट्ठों में मत उड़ाओ। ना ना, फरेब न खाओ, फरेब न खाओ। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही कुछ काटेगा। आदमी जो कुछ बोता है वही कुछ काटेगा। और जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। कहिए हालेलुया। मैंने कहा पौलुस रसूल का गलतियों के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत और उसका छठा बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 183 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं और आप दुनिया के इस खेत में कादर मुतलक आसमानी बाप के पार्टनर्स हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया, जान फशानी करो और रूह के कामों के लिए मेहनत करो। जिस्म के कामों की मेहनत से तो तुम्हें उसने छुड़ा लिया है। फिर सुन लीजिए, जिस्म के जहान की मेहनतों से उसने तुम्हें रिहाई बख्शी है, ताकि तुम रूह के जहान में काम और मेहनत करने के लायक बन जाओ, जिससे हयात अबदी का ताज हासिल होता है। उसने मुझे और आपको जिस्म के जहान के खेत में मेहनतों के नीचे से निकाल लिया है, जिन मेहनतों का कुछ भी हासिल नहीं बचता था, और हमें रूह के जहान के खेत में मेहनत करने के लिए बुलाया है, जिसका हासिल हयात अबदी का ताज और सर्टिफिकेट है। कहिए हालेलुया। चुनाचे फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठू में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। और जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हिलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुम्हें तुम्हारे मुनज्जी ने जिस्मानी मशक्कतों से छुड़ा लिया है, जिस्मानी मेहनतों से छुड़ा लिया है, बेताबियों और बेकरारियों से छुड़ा लिया है,
लाचारियों और बीमारियों से छुड़ा लिया है, इब्लीस की चालाकियों और नाचाकियों से छुड़ा लिया है, इब्लीस की मकारियों और अय्यारियों से छुड़ा लिया है, और तुम्हारी हरामकारियां और तुम्हारी बदकिरदारियां और तुम्हारी ज़नाकारियां और तुम्हारी फरेबकारियां और तुम्हारे दीगर गलीज घटिया गैर म्यारी गंदे और मकरूह काम तुम्हारे जिम्मे नहीं लगाए। तुम्हें हकीकी इत्मीनान का हकदार करार दिया है। अब उस हकीकी इत्मीनान को जिस्मानी एतबार से दीगर चीजों को तलाश करने के लिए इस्तेमाल में मत लो, बल्कि उस हकीकी इत्मीनान में सरशार होकर कादर मुतलक के खेत में काम करो और बहुत सारा फल लाओ, ताकि आखिरकार तुम हमेशा की जिंदगी के ताज के हकदार करार दिए जाओ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं और आप बिल्कुल ऐसे ही खुदा के मनसूबे में पार्टनर्स की हैसियत से जीने के पाबंद हैं। जैसे एक किसान भला कैसे खुदा का पार्टनर होता है, सुन लीजिए। जब बोने और काटने की बात आती है तो बदकिस्मती से मेरे शोबे के लोग बोने और काटने की इस्तिलाहात को महज चंदों और हदियों के लिए ही महदूद रखना पसंद करते हैं। चले पलूस रसूल ने कुरिन्थियों के खत में इस इस्तिलाह को हदियों और चंदों के लिए भी बयान किया है। जैसे लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। फिल हकीकत ये इस्तिलाह कुरिन्थस की कलीसिया के लिए हदियों और चंदों की गर्ज ही से बयान की गई, लेकिन इन इस्तिलाहात से कुल्ली मतलब यही नहीं कि बोने और काटने से मुराद हदिया या चंदा कादर मतलब के हुजूर में लाना है। फिर सुनिए, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां बाब उसकी 6ठी आयत है। ये पलूस रसूल के कुरिन्थस की कलीसिया के नाम लिखे हुए खतूत में से दूसरा खत और उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत मुबारका सफ़ा नंबर 174 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कोई शक नहीं कि पलूस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया के लिए ये इस्तिलाहात चंदों और हदियों के गर्ज ही के साथ बयान कर रहे हैं, लेकिन बोने और काटने की इस्तिलाहात को महज चंदों और हदियों तक महदूद करना नामुनासिब है। नहीं, जहां पर भी बोने और काटने की इस्तिलाहात अंजील मुकद्दस या बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल में लाई गई हैं, उनसे मुराद है रास्तबाजों का कादर मुतलक के लिए इस जहान में काम करना, उसके प्रोजेक्ट, उसके मनसूबे के तहत। मिसाल के तौर पर मैं और आप कादर मुतलक के मनसूबे में उसके साथ कैसे पार्टनर्स हैं? जैसे एक किसान, खुदा जमीन को तख्लीक करके अपना काम कर चुका, अब इंसान बतौर किसान इस जमीन को हल चलाकर फसल उगाने के लिए तैयार करेगा। सुन लीजिए, खुदा ने जमीन को तख्लीक कर दिया है। अब मेरा और आपका किरदार है बतौर किसान कि हम हल चलाकर जहां परेशानी के साथ इस जमीन को फसल उगाने के लिए, अनाज उगाने के लिए तैयार करें। अगर इंसान बतौर किसान कादर मुतलक आसमानी खुदा की तख्लीक की हुई जमीन को तैयार नहीं कर पाता अपनी मेहनत और जहां परेशानी के साथ, तो उसकी जिंदगी में खुदा का मनसूबा नाकाम हो जाता है, क्योंकि खुदा जमीन बनाने वाला है, हल चलाने वाला नहीं है। हल इंसान बतौर किसान चलाएगा। मैंने शुरू में अर्ज किया था, खुदा चाहे तो वो अपने जलाल का इश्तिहार एक पल में पूरी कायनात के अंदर ना फैला दे। कौन है जो उसकी कुदूसियत और रुबूबियत और उलूहियत के नगमात लगाए?
वो आसमान को जमीन पर गिरने का हुक्म दे दे, कौन बाबा करेगा? वो जमीन को इस हद तक लरजा दे, कौन उसके बुजुर्ग बरतर नाम के नगमात लगाएगा? कौन उसके हुजूर में आजिज़ी और इनकसारी के साथ सजदा रेज़ और सर नकू और सर पर सजूद न होगा? कौन अपने गनौने अफ़ालो अमाल के इर्तिकाब से हाथ न खींचेगा? अगर वो अपने गज़ब का हाथ बढ़ा दे, अगर वो अपने कहर का हाथ बढ़ा दे, अगर वो अपने गुस्से का हाथ बढ़ा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता, नहीं, बल्कि वो चाहता है कि अपने जलाल के मनसूबों के लिए बनी आदम में से लिए गए रास्तबाजों को इस्तेमाल करके इस जमीन पर अपने मनसूबों को मुकम्मल करे। ये हालेलुया। मैंने अर्ज किया जैसे खुदा ने जमीन को तख्लीक किया और अगला किरदार छोड़ दिया इंसान पर कि वो बतौर किसान इसमें हल चलाएगा ताकि जमीन अनाज पैदा करने के लिए तैयार हो जाए। अगर इंसान बतौर किसान हल नहीं चलाता तो खुदा की तख्लीक की हुई जमीन बजाते खुद अनाज फराहम नहीं करेगी और खुदा का मनसूबा इंसान की सुस्ती और काहली के बायस नाकाम हो जाएगा, जिसका उसको तो नुकसान जो होना था हुआ, बनी आदम को नुकसान होगा कि वो कहां से खाएंगे। वो किसान का अपना ही नुकसान है। जब जमीन से अनाज नहीं उगेगा तो किसान खाएगा कहां से, तो इंसान खाएगा कहां से? जी आपने और मैंने बतौर किसान हल चलाकर कादिर मुतलक की तख्लीक की हुई जमीन को अनाज उगाने के लिए तैयार किया। उसने देखा आपने जान फशानी के साथ जमीन को तैयार किया, हल चलाकर उसने अपने फजल की, अपनी रहमत की, अपनी शफकत की, अपने कर्म की हवा चलाई और आसमान के दरीचों से अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत, अपनी रहमत, अपने कर्म और अपने फजल की बारिश भेजकर जमीन की रेगारियों को जरखेजी से भर दिया। कहिए हालेलुया। और जमीन के खुदे हुए टीलों को नरम किया ताकि किसान के काम के मुताबिक आलम बाला पर से उसको बरकत से नवाजा जाए। कहिए हालेलुया। खुदा ने जमीन तख्लीक की, किसान ने हल चलाया, खुदा ने बारिश भेजकर और मुनासिब वक्त पर हवा चलाकर जमीन की जरखेजी में 2 चंद इजाफा किया। खुदा ने अपना किरदार अदा करके छोड़ दिया है। अब इंसान बतौर किसान अपना किरदार निभाएगा। क्या जब खुदा ने इंसान की तैयार की हुई जमीन को, रेगारियों को, बेलों को नरम करके इस लायक किया कि उसमें अनाज बोया जाए, कि उसमें बीज बोया जाए, अब इंसान का बतौर किसान फर्ज है कि वो वक्त मुनासिब पर बीज बोए उस तैयार की हुई जमीन में। खुदा ने जमीन को तख्लीक किया, इंसान ने बतौर किसान हल चलाया, खुदा ने बतौर खुदा, बतौर खालिक बारिश बेचकर, हवा बेचकर उस जमीन को किसान की मेहनत के मुताबिक तैयार किया कि वो अनाज उगाने के लायक बन सके। और फिर जब इंसान ने बतौर किसान देखा कि जमीन बीज बोने के लिए तैयार हो चुकी है, वो अब बीज बोएगा, नहीं बोएगा तो कादिर मुतलक का मंसूबा उसकी जिंदगी में नाकाम हो जाएगा। वो बीज बोएगा, बीज बोएगा। अब अगली बात उसके बस में नहीं है, वो बीज बो के भूल जाएगा। उसने आलम बाला पर से देखा कि उसके मनसूबे के मुताबिक किसान ने बीज बो दिए है। अब वो अपनी शफकत की अफरात और बहतात और अपने फजल की कसरत और फरावानी के साथ उस बोए हुए बीज में कॉम्पले निकालेगा और उनको पौधे बनने में अपनी कारीगरी दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब उन बोए हुए बीजों में कॉम्पले निकलेंगी और वो पौधों की सूरत इख्तियार करेंगी। अब खुदा का किरदार खत्म, पौधे जमीन से निकल आए। अब इंसान बतौर किसान उन निकले हुए पौधों की लुक आफ्टर ही हिफाजत करेगा ताकि वो पौधे
इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के बायस फल लाने की रुत तक पहुंच सके। अब इंसान बतौर किसान पूरी जान फशानी और मेहनत के साथ उन पौधों की हिफाजत करेगा ताकि वो पौधे फल लगने के मौसम तक महफूज रह सके। अब कादिर मुतलक ने देखा इंसान ने बतौर किसान उन पौधों की पूरी हिफाजत करके उनको फल के मौसम तक पहुंचाया। अगला किरदार इंसान नहीं अदा कर सकता, कादिर मुतलक तख्लीकार होने के बाद अपना किरदार अदा करेगा और उन संभाले हुए पौधों के अंदर बालियां पैदा करेगा। हालेलुया। सिट्टे पैदा करेगा, मूंदरें पैदा करेगा और फसल पक के तैयार हो जाएगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा ने इंसान के सारे किरदार को देखकर उसको फसल फराम की, अनाज फराम किया है। अब अगर कोई निकम्मा किसान इस मौका पर भी अपने किरदार को आसान तरीके से निभाना नहीं पसंद करता तो पकी हुई फसलें भी तबाह बर्बाद हो जाती है, पका हुआ अनाज भी मुंह तक आने से रह जाता है और लोगों की खड़ी फसलें, पकी फसलें तहोबाला हो जाती है, नेस्तो नाबूद हो जाती है, खस्ता और खराब हो जाती है और इंसान उनको खाने नहीं पाते। सुन लीजिए, खुदा ने बाली पैदा की और उनको पकाया और अनाज के सारे प्रोसेस को मुकम्मल किया। अब इंसान बतौर किसान अपनी फसल को काटेगा, उनके पूले बांधेगा, उनको गहाई के सारे प्रोसेस से गुजारेगा, अनाज को अलग और भूसे को अलग करेगा और भूसे को अपने जानवरों के लिए, अपने माल मवेशियों के लिए महफूज कर लेगा और अनाज को अपनी कोठियों में जमा करेगा और बड़ी आसूदगी और आराम के साथ अपने और अपने बाल बच्चे की खुराक का इंतजाम करवाएगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और यूं सारा साल वो शादमानी और खुशी के साथ अपने घराने को भी खिलाएगा और खुद भी खाएगा और शादमानी और खुशी में सरशार रहेगा, सरमस्त रहेगा, क्योंकि उसने खुदा के प्रोजेक्ट में अपना किरदार खूबसूरती और आसान तरीके से निभाया और उसका नतीजा और उसका फल उसको ये मिला कि अब उसके घराने को और उसको, उसके अजीज व अकारब को, उसके खानदान को अनाज की खुराक की कमी नहीं होगी। यही हाल हमारे खुदा के सौंपे हुए रूहानी प्रोजेक्ट का है। यही हाल हमारे आसमानी बाप के सौंपे हुए उस प्रोजेक्ट का है जो उसने हमारे सपुर्द किया ताकि हम अपना किरदार निभाएं और वो अपना किरदार निभाए ताकि आखिरकार हमें अब्दी खुशी के देश में पहुंचना नसीब हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, तभी तो नबी ने कहा जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। कहिए हालेलुया। 126 ज़बूर की 5वीं और 6ठी आयत करीमा 606 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हंजुआं दे नाल रो रो के जो बीहन बीज दे, हंजुआं दे नाल रो रो के जो बीहन बीज दे, फसल वड्डणगे खुशी दे नाल गा गा के, फसल वड्डणगे खुशी दे नाल, फसल वड्डणगे खुशी दे नाल गा गा के सदा। वाह भाई वाह। बीज दा चुके जखीरा रोंदा होया जांदा है पर खुशी दे नाल बेशक परियां चुके
आवेगा। बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया, बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया जांदा है, पर खुशी दे नाल बेशक भरियां चुक के आवेगा, आवेगा। अगर आपने जान फशानी के साथ आंसू बहा बहा कर, दर्दनाक मराहल में से गुजर कर, गमनाक हालात में से गुजर कर, हैबतनाक खतरात में से गुजर कर कादरे मुतलक के प्रोजेक्ट में काम करना पसंद किया और बहुत सालों तक मसीह खुदावंद के वसीला से मिलने वाले हकीकी इत्मीनान का इश्तहार पहुंचाने की जुस्तजू की और अपने खुदा के उस मनसूबे में अपने किरदार को नहायत आसान तरीके से, नहायत जिम्मेदारी से निभाना पसंद किया, तो आखिरकार कोई सबब नहीं कि आप शादमानी के साथ और पूरी खुशी के साथ अबदी जिंदगी की पोशाक पहनकर उसके साथ अबदी जहान में दाखिल ना हो। कोई सबब नहीं, नहीं भाई। अगर वो अपने जिस्मानी मनसूबों में अपना किरदार खूबसूरती से अदा करने वालों को मायूसी का शिकार नहीं होने देता, तो अपने रूहानी प्रोजेक्ट में पूरे खलूस के साथ काम करने वालों को मायूसी का शिकार होने देगा? नहीं, नहीं। मैं और आप जिस्मानी मेहनतों और मशक्कतों से इसलिए छुड़ा लिए गए हैं कि खुदा के रूहानी मनसूबा के तहत वो मेहनत और वो मशक्कत करें जिसका हासिल है हयात अबदी का ताज। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह वे वाह। हंजुआं दे नाल रो रो के जो बीज है ना, बीज दे फसल वड्डणगे खुशी दे नाल, गा गा के सदा। ओए बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया जांदा है, पर खुशी दे नाल बेशक भरियां चुक के आवेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। वाह बे वाह। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने फूले लिए हुए शादमान लौटेगा। ज़बूर नंबर 126 की 5वीं और 6ठी आयत मुबारक सफ़ा नंबर 606 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। ऐ जिस्मानी मेहनतों की अज़ियतों से निकाले गए लोगों, कादर मतलब खुदा के उस प्रोजेक्ट में नहायत खूबसूरती के साथ अपना किरदार अदा करना है, ऐसा कि तुम्हें हयात अबदी का ताज मिले और तुम शादमानी और खुशी के साथ उसके साथ अबदी मंजिलों को सर करने के लायक बन जाओ और उसके अबदी फिरदौस में, उसकी अबदी बहिश्त में, उसकी अबदी स्वर्ग में और उसकी अबदी शहर नए यरूशलेम में दाखिले का हक पाओ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए। और अगर मैंने और आपने उसके हाथों जिस्मानी मेहनतों और मशक्कतों से छुटकारा हासिल करने के बाद, अगर मैंने और आपने उसके हाथों जिस्मानी उलझनों और मुश्किलों से छुटकारा हासिल करने के बाद उसके प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए मेहनत और मशक्कत से काम नहीं लिया और एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया, जान फशानी से काम नहीं लिया, तुम दही से काम नहीं लिया और सुस्त रवि और काहली का मुजाहरा किया है, तो आखिरकार हमें सुस्त नौकर का नाम देकर अबदी जहन्नम और अबदी खाई और अबदी तबाही और अबदी हलाकत और अबदी बर्बादी में डाल दिया जाएगा। क्या होगा? तो आखिरकार हमें निकम्मे नौकर का नाम देकर अबदी जहन्नम, अबदी दोज़ख, अबदी आग, अबदी गंदक, अबदी बर्बादी, अबदी तबाही, अबदी हलाकत और अबदी रसवाई के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
नहीं भाई, नहीं भाई, मुझे और आपको जिस्मानी मेहनतों से इसलिए छुड़ाया गया है कि हम उस कद्दूस बरहक के प्रोजेक्ट के तहत रूह के लिए मेहनतों और मशक्कतों का मुजाहरा करना शुरू कर दें। जब भी तो जनाब पलूस रसूल अपने शागिर्द तमोतियुस को ताकीद करते हुए कहते हैं कि देख, कादर मतलब के बेटे यीशु मसीह के खेत में दयानतदारी से मेहनत और मशक्कत से काम ले, क्योंकि जब कोई सिपाही किसी फौज में भर्ती होता है तो फिर वो दुनियावी मामलात से दस्तबरदार रहता है, वो दुनियावी मामलात से सरोकार नहीं रखता, बल्कि हर वक्त इस जुस्तजू में रहते हैं, हर वक्त इस तलाश में रहता है, हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे, खुश करे। ऐ मेरे बेटे, अगर तुझे कादरे मतलब के प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसके मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए दुख से भी गुजरना पड़े तो गुरेज दरेग ना कर, ना मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा, दुख उठा, इतनी मेहनत कर, इतनी मुशक्कत कर कादरे मुतलक के खेत में काम करने के लिए, ताकि तू बहुत सारों को अबदी आराम के अहाते में दाखिल करने के लायक हो जाए और हजारों लाखों बल्कि करोड़ों को मसीह खुदावंद के वसीला से मिलने वाले कादरे मुतलक के अबदी इत्मीनान में दाखिल करने के लायक हो जाए। तुझे भी हयात अबदी का ताज मिलेगा और जितना को तू बुला के लाएगा उन सब को भी हयात अबदी का ताज मिलेगा। कहिए हालेलुया। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए उसने मुझे और आपको जिस्मानी अज़ियतों से निकाला है, जिस्मानी तकलीफों से निकाला है, जिस्मानी उलझनों से निकाला है, जिस्मानी मुसीबतों से निकाला है, जिस्मानी मुश्किलों से निकाला है, जिस्मानी बीमारियों से निकाला है, जिस्मानी बेकरारियों से निकाला है, जिस्मानी बेताबियों से निकाला है और हमें इस लायक बनाया है कि अब हमें अगर मेहनत करनी है तो उसके खेत में करनी है, ताकि बहुत सारे फूले उठाकर हम उसकी बारगाह में दाखिल होने के लायक हो जाएं, ताकि मनोबल बटोर के अपने मालिक को, अपने मुकर्रर करने वाले को खुश कर सकें, जिसने हमें हमारे दुखों से छुड़ाकर इस लायक बनाया कि हम उसके खेत में काम करने के लायक हो सकें। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर आप अपने फराइज को समझते हैं, उसकी तरफ से अपनी बुलाहट को समझते हैं, अपने बचाए जाने के मकसद को समझते हैं और उसके मंसूबों की अहमियत को अपनी जिंदगी में पूरे तौर पर समझते हैं, तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप पूरी मेहनत का मुजाहरा करके उसके मंसूबे को अमली शक्ल दें, ताकि आपके लिए आलम बाला पर से ये आवाज आती हुई सुनाई दे। क्या? फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं, खुदावंद में मरते हैं, अपनी चोरी के दौरान नहीं मरते, अपनी ज़नाकारी के दौरान नहीं मरते, अपनी बेहयाई के दौरान नहीं मरते, अपनी फिहाशी के दौरान नहीं मरते, अपनी बुत परस्ती के दौरान नहीं मरते, अपनी शबद परस्ती के दौरान नहीं मरते, अपनी हरामकारी के दौरान नहीं मरते, अपनी मक्कारी के दौरान नहीं मरते, अपनी फरेबकारी के दौरान नहीं मरते, अपने लड़ाई झगड़े के दौरान नहीं मरते, अपनी गंदी गनौनी घटिया गैर म्यारी और गलीज कार्रवाइयों कारकर्दगियों और सरगर्मियों के दौरान नहीं मरते। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से
खुदावंद में मरते हैं, क्योंकि रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। हमारे दौर के हजार अलमियों में से एक अलमिया ये है कि मेरे शोबे के लोग भी सहल परस्त हो गए, हद दर्जा सहल परस्त हो गए। खुदा करे कोई गोरा मिल जाए और उसके हाथ में अलादीन का चिराग हो, वो एकदम रोशन करे और डॉलर्स की बारिश हो जाए, और ना कहीं कलाम सुनाना पड़े, ना कहीं गिरजा लगाना पड़े, ना कहीं और कोई कमनाकार थे एवं अक्षय कुमार बन के बैठ जाए। ओए होए, खुदा करे कोई ऐसा करिश्मा हो जाए, रात कंप्यूटर पे बैठे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे सुराख हो जाए और पाउंड्स और डॉलर्स बाहर को गिरना शुरू हो जाए। ये गिरजों की इबादत की क्या मुसीबत है। ओए होए, मेहनत करना ही ना पड़े, किसी को कादरे मतलब का इश्तहार देना ही ना पड़े, कौन कब तक पाता फिरे, इतना वक्त किसके पास है भाई। ये मिनिस्ट्री है, हमने सारे जहान को कलाम सुनाने का ठेका नहीं ले रखा ना भाई। आज की मनादी कंप्यूटर की और चैनल की मनादी है, आराम के साथ काम करो और आराम के साथ रोटी खाओ, आराम के साथ वीजा हासिल करो, जिस कंट्री में तुम चाहो जाओ और खुदा का शुक्र करो। और हद तो ये है, अब इब्लीस ने गुमान दे दिया है कि ये सारी बरकाती तो हैं जो तूने अपनी फरेबकारियों के बायस अपने दामन में समेट रखी हैं। वो नहीं जानते ये आग और गंधक बनकर उनके दामन में जल उठेगी और वो उसमें जल के राख हो जाएंगे। सुन लो भाई, सुन लो भाई, अब्दी आराम का संदेश और पैगाम और इश्तहार और अनाउंसमेंट उनके लिए आसमान से आ दिया है जो उसके खेत में मेहनत करके उसके मंसूबे को अपनी जिंदगी में पूरा करने का कसद करते हैं, जतन करते हैं। उनके लिए आसमान से आवाज आती है और रसूल कहते हैं फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके आमाल उनके साथ साथ होते हैं। जो उन्होंने खुदाबंद में रह के काम किए वो उनको रास्तबाजी की राह पर चलाकर हयात अब्दी के देश में ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कादरे मतलब के प्रोजेक्ट को अमली शक्ल देने के लिए पूरी मेहनत से काम करना पसंद किया और उस मनसूबा को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जो आसमानी बाप ने उनको अब्दी करार, अब्दी खुशी, अब्दी शादमानी देने के बाद सौंपा था। अब तुम करार के अहाते में, तुम शादमानी के अहाते में, तुम खुशी के अहाते में दाखिल और शामिल हो चुके हो। अब जाओ इस मनसूबा को दुनिया के कोने कोने तक आम कर दो ताकि करोड़ों जानों को आसूदगी का सर्टिफिकेट मिल जाए। कहिए हालेलुया। जहां फशानी करो ताकि आपके लिए आसमान पर से आवाज आए, उसके खेत में मेहनत करो ताकि आपके लिए आसमान पर से आवाज आए, उसके खेत में दौड़ धूप करो ताकि आपके लिए आसमान पर से आवाज आए, उसके खेत में पूरा पसीना बहाओ ताकि आपके लिए आसमान पर से आवाज आए। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं।
मुकाशवा की किताब के 14वें बाब की 13वीं आयत मुबारक 252 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। अगर आपने उस किसान की मानिंद कादरे मुतलक के सौंपे हुए मनसूबे में कहीं पर भी अपना किरदार अदा करना छोड़ दिया तो खुदा भी अपना किरदार अदा करना छोड़ देगा। आप अपना किरदार खूबसूरती से निभाएंगे तो कादरे मुतलक अपना किरदार खूबसूरती से निभाएगा। तब उसके जलाल का और आपकी नजात का प्रोजेक्ट और मनसूबा तकमील को पहुंचेगा। सुन लो, आप और मैं जिनको उसने बुलाकर कहा था, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। क्योंकि वो जानता था कि जिस्मानी मेहनतों का हासिल आराम नहीं है, लेकिन रूहानी मेहनतों का हासिल अबदी आराम है। इसलिए उसने बुलाया और कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगे, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। मेरे पार्टनर बन जाओ, मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाओ, तुम्हारी जानों को आखिरकार उस अबदी आराम से नवाजा जाएगा जिस आराम से तुमको कभी कोई महरूम कर दस्तबरदार कर न सकेगा ना भाई। लेकिन याद रखिए, मुझे और आपको जिस्मानी मेहनतों से निकालकर रूहानी देश के खेत में इसलिए पहुंचाया गया है कि हम रूहानी मेहनतों का मुजाहरा करें, ताकि हमें हयात अबदी के आराम में दाखिल होने का एजाज, इस्तिकाक और शर्फ मिल जाए। खुदावंद कादर मुतलक आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।